बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? यस सर। चलिए लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर फिनिश कर लिया था। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहां पर भी काम आएगा और उसका रेफरेंस हम जगह जगह अलग अलग चैप्टर्स में कई बार यूज करेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग विद द चैप्टर है बेटा मेरे पास यहां पर एवरेज ड्यू डेट, जिसको प्यार से हम एडीडी बुलाएंगे। मैंने बताया था हम थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाकर रखेंगे, एक चैप्टर नया जो आपने नहीं पढ़ा पहले कभी, एक चैप्टर ऐसा जो 11th-12th में आपने कहीं कवर किया हुआ है। तो कमिंग ऑन टू दैट सीरीज, ये वो टॉपिक है जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा। ठीक है बेटा? एवरेज ड्यू डेट, एडीडी। ये चैप्टर पहले सीए इंटर में हुआ करता था, या सीए आईपीसीसी कह लीजिए। यहां ये चैप्टर हुआ करता था, फिर इंस्टीट्यूट ने कहा कि भाई ये चैप्टर तो बड़ा आसान है, और क्योंकि बड़ा आसान चैप्टर है तो सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाना, ये सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाना या सीए आईपीसीसी के बच्चों को पढ़ाना उनके तौहीन जैसा हो जाएगा। तो क्या किया जाए? बहुत सोचा इंस्टीट्यूट ने, क्या करें, हटा दे क्या? नहीं, हटाना भी ठीक नहीं है। तो जानते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या किया? दिस चैप्टर जो पहले सीए सीपीटी हुआ करता था, जब सिलेबस चेंज होकर सीए फाउंडेशन बना, तो ये चैप्टर यहां पर इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया। क्लियर है बात? और जानते हो बेटा इस चैप्टर की खास बात क्या है? बेटा ये चैप्टर है बहुत आसान, बेटा बेहद ही आसान चैप्टर है। एग्जाम में लगभग तय है कि 4 से लेकर 6 से लेकर 8 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा आपको यहां से। ठीक, तो स्टार्ट कर ले मेरा टॉपिक। वैसे जो स्टडी मटेरियल में चैप्टर है उसका नाम है एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, मैंने उस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये ए और ये बी। अब देखो वहां पर इंडेक्स में अगर देखेंगे तो उसके बाद अगला चैप्टर मिलेगा आपको एवरेज ड्यू डेट के बाद अकाउंट करंट। दिख रहा है बेटा? बेहद ही आसान है। यू हैव टू प्ले विद कैलेंडर। आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ डेट्स के साथ खेलना है, कैलेंडर के साथ खेलना है। तो सर क्या कल से कैलेंडर लाना शुरू करें? नहीं नालायक, मेरा कहने का मतलब है सिर्फ डेट्स में जोड़ घटा करने वाले हैं और उसी के बेसिस पर यहां सारी चीजें हम सीखेंगे। बेटा शुरू करूं? तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग सबसे पहली बात तो यही आती है, सर ये एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या? व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? ये एवरेज समझ में आता है कुछ क्या वर्ड? थोड़ा बहुत? हाँ सर, सबको जोड़ो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, कुछ बीच की एक आइटम ऐसे निकल जाया करती थी, उसे एवरेज बोलते थे। ड्यू डेट क्या हुई? जिस दिन का पेमेंट तय है, लेना या देना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ड्यू डेट। कुछ वर्ड समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एवरेज ड्यू डेट, चलो भूल जाते हैं इसे। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सुने, देखिए हुआ क्या, बात ना करो बेटा, आज क्लास में कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। बेटा ये 2 पार्टी हैं, एक जानते हो बेटा इसका नाम क्या? बेटा ये कौन है जानते हो? बेटा ये है यहां पर राम, और बेटा ये यहां पर कौन है? बेटा ये है यहां पर, ये लो, श्याम। अब हुआ क्या? देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस विच अकर्ड बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच में बड़ी सारी घटनाएं घटित हुई। जैसे राम ने माल बेचा, सेल की यहां पर
1 फरवरी को सेल की 10,000 रुपए की, फिर 1 मार्च को सेल की 5,000 रुपए की, फिर 10 मार्च को सेल की 3,000 रुपए की या 2,000 रुपए की, और यहां पर 20 मार्च को सेल की यहां पर फिर से 3,000 रुपए की, 3,000 रुपए की। These are the transactions which takes place between Ram and Shyam during a month। पूरे महीने में ये सारी घटनाएं घटित हुई राम और श्याम के बीच में। मैंने माल बेचा 10,000 रुपए का 1 तारीख को, 5,000 का 5 तारीख को, 10,000 रुपए का 2,000 रुपए का 10 तारीख को, और 3,000 रुपए का 31 मार्च को। These are the goods which are sold to Shyam on different dates of different amount। Now, in total मुझे यानी शाम से अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट लेना बनता है। Assuming credit term is 0, assuming credit period is 0। भाई साहब मैं कोई उधार नहीं देता, तो इसका मतलब मुझे राम से 10,000 रुपए यहां लेने थे, बोलो 5,000, 2,000, 3,000, मुझे कुल मिलाकर कितने पैसे लेने हैं? 20,000 रुपए मुझे शाम से लेने थे अलग अलग डेट पर। मैंने कहा शाम कौन याद रखेगा, अलग अलग डेट पर मुझे आपसे पैसा लेना है। अब कौन ध्यान रखेगा, बार बार मुझे आपके पास आना होगा पैसा लेने, या आप देने आओगे। फिर याद रखना एक और समस्या, एक काम करिए, ये सारा का सारा पेमेंट आप मुझे एक साथ एक दिन दे दीजिए। आप एक काम करो, पूरा 20,000 का माल खरीदोगे ना पूरे महीने में अलग अलग डेट पर, आप सारे 20,000 रुपए मुझे आज ही दे दो। देखो कितना सुकून मिल गया, ना आपको याद रखना अलग अलग डेट्स, और ना मुझे अलग अलग डेट याद रखनी। आपकी भी टेंशन निमट गई और मेरी भी टेंशन निमट गई। क्या शाम मान जाएगा? मैंने कहा शाम, ये सारा देखो पेमेंट है ना, अलग अलग डेट पर देना है आपको, कहां ध्यान रखोगे और कहां मुझे प्रॉब्लम होगी? सारा पेमेंट आप एक साथ कर दो, कितने बहुत ही आनंद आएगा। शाम ने कहा हाँ। शाम ने, अच्छा मुझे बताओ शाम को प्रॉब्लम क्या है? ले लेगा ना, 1 महीने की तो बात है, क्या हो गया? नहीं, दिक्कत आ गई तो बैठे हैं ना, वापस कर देंगे, रिटर्न हो जाएगी। दैट इज नॉट द फाइनेंशियल रीजन। हाँ जी, अच्छा पहले तो ये पूछना पड़ेगा मुझे आपसे, इसका मतलब शाम को प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। क्या चीज? कैसी बात कर रहे हो भाई, ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। अरे यार आप बड़ी छोटी दुकानदार सोच रहे हो, ये ऐसा नहीं होता एक्चुअल में क्या परचेज ऑर्डर होता है, पूरे महीने की बजटिंग हो जाती है, 6-6 महीने की बजटिंग हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर इसने कहा भाई पूरे महीने का 20,000 का बजट है, 20,000 का माल खरीदूंगा, इस डेट पर लूंगा, सब कुछ पहले से ही तय होता है। ठीक, आप सोच रहे हो राशन वाले के जा रहा हूँ मैं 10 रुपए की चीनी लेने और 20 रुपए की चाय की पत्ती लेने, पता नहीं लूंगा कि नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक, मुझे कुछ और रीजन बताइए, उसे 20,000 यहां देने में एतराज क्या है जब परचेज ही करना है माल? हाँ जी, एग्जैक्टली, दोनों का पॉइंट ठीक है। दैट वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू श्याम। समझाऊं? श्याम कह रहा है जी 20,000 मैं आज क्यों दूं, जब मेरे पास 20,000 हैं आज। श्याम क्या बोल रहा है, मेरे पास 20,000 हैं, मैं आपको 20,000 क्यों दूं? जब 10 का माल खरीदूंगा 10 दे दूंगा, बाकी 10 कहां पड़े होंगे? ब्याज कमाऊंगा। फिर जब मैं यहां पर 5 का खरीदूंगा, बैंक से 5,000 निकाल कर दे दूंगा,
बैंक में अभी पड़े कितने, ब्याज कमाऊंगा, इतने दिन का ब्याज कमाऊंगा, फिर यहां पर 2000 और निकाल कर दे दूंगा, अभी बैंक में कितने और पड़े हुए हैं, उस पर इंटरेस्ट कमाऊंगा। यानी अगर मैंने पूरा 20,000 यहां पर दे दिया तो दिस वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू, दिस वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू श्याम। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? श्याम ने तो रिजेक्ट कर दिया ना जी, बेकार प्रपोजल है, ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है, मैं सारे पैसे क्यों दूं। अब श्याम थोड़ा होशियार निकला, बोला सर मेरे पास एक ऑप्शन है। मैंने कहा बताओ, तुम भी बताओ। सर देखो ये तो तय हो गया, अलग अलग डेट पर हम माल परचेज करेंगे, अलग अलग अमाउंट का, किस डेट पर कितने का, सब तय हो गया। एक काम करते हैं सर, मैं सारा पेमेंट आपको, एक बार बार बताना सर परेशानी होगी आपको, मैं सारा पेमेंट आपको एक साथ एक दिन यहां पर कर दूंगा। आहा, बेटा मान जाऊं ना इसकी बात, मान जाऊं ना, क्यों? अगर श्याम ने कहा सारा पेमेंट यहां पर करूंगा, नाउ दिस वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू, क्यों, कैसे जरा बताना। राम क्या बोल रहा है, अगर मेरे को 10 यहां मिल जाते तो बैंक में रखता, ब्याज मिलना शुरू हो जाता, फिर 5 और आ जाते, बैंक में डाल देता, इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता। बोलो बेटा, और अगर सारे 20 यहां पर दोगे तो दिस वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू। बेटा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है बात? लेकिन उद्देश्य तो वहीं का वहीं है। वी वुड लाइक टू सेटल द एंटायर ट्रांजेक्शन ऑन अ सिंगल डे। हम चाहते हैं पूरी ट्रांजेक्शन एक साथ एक ही दिन सेटल हो जाए। क्या करें फिर, क्या करें, क्या करें? बोला सर एक काम करते हैं। मैंने शाम से कहा देखो शाम, देखो सिरदर्दी तो आपके लिए भी है और सिरदर्दी मेरे लिए भी है। अब चलो मुझे आपकी बात समझ में आ गई कि सारा पेमेंट आप यहां ना कर पाओगे, और आपको मेरा दर्द समझ में आ रहा है कि सारा पेमेंट मैं यहां लेने के लिए राजी नहीं हूं। तो क्या करें? एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल है, एक काम करते हैं, कुछ एक बीच का रास्ता निकालते हैं। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, जब मैं आगे चलूंगा तो बताओ इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बोलो बेटा क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लॉस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? शाम का कम हो जाएगा। भाई शाम से अगर यहां पेमेंट मांगोगे, उसकी जगह अगर यहां कहीं पेमेंट मांगोगे लेट, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ऐसे ही शाम ने कहा जब आपने 2 कदम बढ़ाए तो 2 कदम मैं भी बढ़ाऊंगा, ठक 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 ठक। और जब यहां पर आएंगे तो क्या होगा? राम का इंटरेस्ट, जो राम को पेमेंट यहां मिलना था वो अब कुछ पहले मिल जाएगा। बोलो बेटा ठीक। 2 कदम आप चलो, 2 कदम मैं चलूंगा। ये बेटा मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा शाम आगे, थोड़ा मैं आगे, थोड़ा शाम आगे, थोड़ा मैं, थोड़ा शाम, थोड़ा मैं। ओह बेटा ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन, ये एक ऐसी डेट आ गई यहां पर, ये एक ऐसी डेट निकल कर आ गई यहां पर जिस दिन अगर सारा पेमेंट 20,000 एक साथ एक दिन हो जाए तो किसी भी पार्टी को एतराज नहीं होगा। दैट वुड रिजल्ट इन नो प्रॉफिट, नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी, एंड नाउ दिस डेट इज कॉल्ड द एवरेज ड्यू डेट। इस डेट को कहेंगे एवरेज ड्यू डेट। एक ऐसी डेट जिस दिन अगर सारा पेमेंट एक साथ हो जाए सारी ट्रांजैक्शन का, तो दैट वुड रिजल्ट इन नो प्रॉफिट, नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। बेटा ठीक है? yes, sir. कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा? क्या? थोड़ा होगा, थोड़ा होगा। तो फिर क्यों मान रहे हो आप? देखिए इस डेट पर भी प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। क्या हुआ?
हम राम मान रहे हैं फिलहाल अपने आप को। मुझे 20,000 कब मिलने थे, सॉरी 10,000 कब मिलने थे, 1 तारीख को। यहां मिलेंगे, अब लॉस होगा कि प्रॉफिट, लॉस। ये 5,000 रुपए 5 मार्च को मिलने थे, अब यहां मिलेंगे प्रॉफिट के लॉस, लॉस। ये 2,000 रुपए 10 मार्च को मिलने थे, पहले मिल गए, क्या होगा। और ये 3,000 रुपए भी पहले मिल गए, क्या होगा, प्रॉफिट। समझ रहे मेरी बात। अब ये एडीडी जो है वो कैसे आएगी वो तो अलग बात, लेकिन ये एक ऐसी डेट निकाल के देखनी है आपको जहां पर लॉस जो मुझे हो रहा है और जो प्रॉफिट हो रहा है दैट वुड बी इक्वल, जिसके वजह से मैं बोल रहा हूं there would be no profit, no loss of interest to either party। क्लियर है। शाम के दृष्टिकोण से देखो, शाम क्या कह रहा है, हाँ सर ये डेट ठीक है। मैंने कहा भाई कैसे ठीक है, आपको पागल तो नहीं बना दिया राम ने। नहीं सर पागल नहीं बनाया, देखो ये जो पेमेंट है ये तो मुझे बाद में करने पड़ रहे हैं, इन पर तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ये पेमेंट मुझे जल्दी करने पड़ रहे हैं, इस पर मुझे लॉस होगा। लेकिन सर मैंने हिसाब लगा लिया, वो जो प्रॉफिट है और वो जो लॉस है वो बराबर आ रहे हैं, तो अगर मैं सारा पेमेंट इस दिन कर दूंगा तो इट वुड रिजल्ट इन नो प्रॉफिट नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। एंड नाउ दिस डेट इज कॉल्ड द एवरेज ड्यू डेट। आई होप ठीक है बात यहां तक। ये डेट ही निकाल के देनी है, एक ऐसी डेट ही आपको निकाल कर देनी है जिस दिन अगर आप इस लॉस की कैलकुलेशन करो और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करो तो वो ऑटोमेटिकली बराबर निकल कर आए। यू नीड टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट इन द एंटायर चैप्टर। पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बार बार एवरेज ड्यू डेट आपको निकाल कर देनी है। बेटा ठीक है? एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट। सर एवरेज तो निकालना है, एवरेज ही तो निकालना है। कितनी डेट है सर? बेटा 1 2 3 4, 4 डेट हैं, चारों को ऐड करो, डिवाइड बाय 4 कर दो, जो डेट आ जाएगी वो एवरेज ड्यू डेट हो जाएगी। क्या कर पाएंगे? नहीं। एवरेज ड्यू डेट इज नॉट द एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स, एवरेज ऑफ वेरियस सेटलमेंट डेट्स, ये सबका एवरेज नहीं है। आपको एक ऐसी डेट चाहिए, समझो आपको एक ऐसी डेट चाहिए, बताओ इस डेट का उद्देश्य क्या है आपके पीछे दिमाग में, कि भाई ये जो लॉस कैलकुलेट करे कल को अगर, और ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट करे, ये बराबर आने चाहिए। एक ऐसी डेट चाहिए मुझे। एवरेज से बात नहीं बनेगी, एवरेज से बात नहीं बनेगी, एक ऐसी डेट चाहिए दैट वुड रिजल्ट इन लॉस एंड प्रॉफिट on various transactions to be equal. It is also called the equated date. क्या कहेंगे बेटा? इक्वल। किसको इक्वल करना है आपको? प्रॉफिट को और लॉस को इक्वल करके बताना है। तो दिस इज एक्चुअली द इक्वेटेड डेट ऑफ वेरियस पेमेंट्स डेट। बेटा क्लियर है? सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखेंगे, अभी वो लंबा डिस्कशन है बात का, कुछ और समझिए। अच्छा मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी लेट्स से 10%। मुझे बताओ 10,000 का पेमेंट अगर यहां हो जाए, ये डेट है, ये डेट निकाल लेते हैं, मान लेते हैं आ गई 7 मार्च, 7 मार्च 5 और 10 के बीच में कहीं। जरा लॉस कैलकुलेट करवा सकते हो मेरे को? 10,000 पर 10%। बेटा ठीक कर रहा हूं भाई, ये पेमेंट यहां करना था, अब आपने यहां किया तो लॉस इंटरेस्ट निकाल सकते हो इतने पीरियड का। कितना आएगा? इनटू 365, जितने भी ये डेज हों। बोलो बेटा। लेट्स से कितने आ गए? 7 दिन। 7 आए नहीं है मुझे नहीं पता, अभी बाद में बात कर लेंगे, मेरा मुद्दा ये नहीं है फिलहाल। 7 दिन का इंटरेस्ट निकाल लिया आपने, फिर क्या करोगे वो बताना? 5,000 पर 10 दिन का कितना? 2 दिन का इंटरेस्ट निकाल लिया, ये तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया। प्रॉफिट बताओ जरा। 2,000 पर
बोलो 10% फॉर 3 डेज, और ऐसे ही 3000 पर 10% फॉर 31 था, ये 7 है, हाँ जी 24 दिन, ये प्रॉफिट हो गया। एंड द टू शुड बी इक्वल, ये इक्वल आएंगे। बोलो बेटा, अगर एवरेज ड्यू डेट सही है तो दोनों इक्वल आएंगे। यानी एवरेज, एक सवाल पूछ रहा हूं, एवरेज ड्यू डेट किस बात पर, आपने ये तो कह दिया सर एवरेज ड्यू डेट इज नॉट द एवरेज ऑफ वेरियस पेमेंट्स डेट, ये सबका एवरेज नहीं है। अच्छा एवरेज नहीं है तो ये एवरेज ड्यू डेट क्या होगी, ये किस बात पर निर्भर करेगा? एवरेज ड्यू डेट क्या निकल कर आएगी, ये किस बात पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा इस बात के ऊपर कि अमाउंट ड्यू कितना है, किस किस डेट पर अमाउंट ड्यू कितना है। एक सवाल एक्चुअली जो पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, यहां लेके आना चाह रहा था मैं आपको, ये बताइए, ये है ड्यू डेट पेमेंट की, ये ड्यू डेट है, ये ड्यू डेट है, ये ड्यू डेट है, ये ड्यू डेट है, ये भी एक पेमेंट की ड्यू डेट है, ADD सही लिखा? कुछ असहमति हो मेरी बात से तो बताइए। हो सकता है क्या ये सही है? नहीं सही तो पता ही नहीं आपको, सही तो पता ही नहीं। मैंने पूछा आपसे कि क्या ऐसा हो सकता है? कैसी बात, कैसी बात करो, मतलब देखो ना आप, 3 और 3 6 डेट हैं, है ना, एवरेज ड्यू डेट तो कहीं आसपास बीच में कहीं आएगी ना बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा 6 का एवरेज 3, तो 3 और 4 यानी यहां कहीं आएगी। आपको समझ में आ रहा है? यानी एवरेज ड्यू डेट इज नॉट द एवरेज डेट, ये नहीं है 6 डेट है उनका एवरेज निकाल दो बीच में कहीं आ जाएगी ना, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट इन्वॉल्व। हो सकता है, हो सकता है यहां पेमेंट 1 लाख की हो, यहां 80,000 की, यहां पेमेंट हो 50,000, 20,000, 5,000, 2,000। समझ रहे क्या हो रहा है? क्योंकि ये अमाउंट इन्वॉल्व ज्यादा है, इसका इंटरेस्ट कम पीरियड के लिए ही ज्यादा हो जाएगा, और ये सब मिलाकर भी इस अकेले को कॉम्पनसेट कर पाएंगे। बेटा विजुलाइज कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा अभी। डेट कैसे आएगी, ऑल्दो सबसे कोई मतलब नहीं है, मैं बता दूं आपको, इस सब से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपकी मैं ग्रूमिंग कर रहा हूं। एवरेज ड्यू डेट का तो एक फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मेट बता दूंगा, रट लेना तो भी बात बन जाएगी। बट मेरा अपना थॉट प्रोसेस क्या है हमेशा कि जब मैं एक वर्ड पकड़ा है मैंने एवरेज ड्यू डेट, तो यू शुड नो, सब कुछ पता होना चाहिए, आपके दिमाग में घुस जाए पहले अच्छे से। फॉर्मूले में क्या रटने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 5 मिनट लगेंगे मेरे को। सो मैं ये जो बता रहा हूं आपको, इससे आपकी थॉट प्रोसेस स्ट्रांग हो जाएगी। वरना क्वेश्चंस में करते वक्त फॉर्मेट है एक, वो बता दूंगा, करते रहना सारे आंसर आ जाएंगे, लेकिन चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, ये तय है बात। क्वेश्चन भी कर लोगे, आंसर भी निकाल लोगे, 2-4 बातें घुमा के पूछ लूंगा तो जवाब नहीं दे पाओगे, लेकिन यहां से ये जो मेरी 30, 35, 40 मिनट की मेहनत होगी ना, इससे आपके चैप्टर जहन में घुस जाएगा। आई होप ठीक है बात ये। एवरेज वेट कहीं भी हो सकती है भाई, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट इन्वॉल्व। ऐसा भी हो सकता है ADD यही आ जाए, हो सकता है, हो सकता है यहां आ जाए ADD, कहीं भी फॉल कर सकती है। इट इज द इक्वेटेड डेट ऑफ वेरियस पेमेंट्स डेट, जो वेरियस पेमेंट डेट्स हैं उन सबको इक्वेट किया है, प्रॉफिट लॉस को इक्वेट किया है, तब जाकर जो एक डेट निकल कर आई है, दैट इज कॉल्ड द एवरेज ड्यू डेट। बेटा ठीक है? बढ़ूं आगे और कैसे निकलेगी सर एवरेज ड्यू डेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये निर्भर करेगा इस बात के ऊपर कि, चलो एक काम करो, पहले वहीं पर लिखिए अपोजिट साइड में कुछ 2-4 बातें लिखवाता हूँ, वार्म अप कर लेते थोड़ा सा, और थोड़ा दिमाग में सेटल हो जाए। एवरेज ड्यू डेट, बेटा बुक करें, मिली नहीं है, लो उसको वहां से। अपोजिट साइड में एवरेज ड्यू डेट चैप्टर, उसके अपोजिट साइड में कुछ बातें जो मैंने बताई हैं आपको, वही लिखना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्चुअली टाइम दे रहा हूं मैं आपके दिमाग को सेटल होने के लिए, इस वर्ड के इर्द गिर्द आपका दिमाग पहुंच जाए अच्छे से।
देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैंने बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी कहीं, और मेरी सारी जो टीचिंग रहती है वो उसके इर्द गिर्द है। उस बुक में बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी मैंने एक, कि आपको कभी भी कोई चीज़ डिलीवर करनी है या समझाना है आपको, तो उस टॉपिक को मत समझाओ, सीधा उस टॉपिक पर मत ले जाएगा। उस टॉपिक के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उससे पहले की चीज़ें, उसके बाद की चीज़ें, वो समझो आप पहले। तब उस टॉपिक को एक तो एंटरटेनमेंट हो जाएगा, आपके लिए सुकून मिलेगा, और तब आपके दिमाग में चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। मैं सीधा ADD बेटा फॉर्मेट लिखो, ऐसे निकालते हैं, ये 4 डेट्स हों अगर, तो इनका इक्वेटेड डेट ऐसे ऐसे निकलती है। कर लोगे आप, सारे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन आपको मोहब्बत नहीं होगी टॉपिक से कह रहा हूं मैं, ठीक। तो उसके लिए ज़रूरी है उसका पास्ट भी पता हो, आगे क्या क्या होने वाला और क्या उसका यूज़ है वो पता होगा, वो सब पता होगा आपको, ठीक है, वो सब पता होगा आपको, तो आपको दिल से लगाव हो जाएगा। उस चैप्टर में पढ़ लिखिए, एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट टॉपिक डालिए, पहला पॉइंट, ADD is not the average of various payment dates. It is also called the equated date. ADD is not the average, ये एवरेज नहीं है वेरियस पेमेंट्स डेट का। ऐसा नहीं है कि 5 पेमेंट्स हैं, 6 पेमेंट्स हैं, उन सब का एवरेज कर दीजिए, ऐसा नहीं है। इट इज द इक्वेटेड डेट। लिखिए थर्ड पॉइंट, इफ पेमेंट इज मेड ऑन ADD, अगर पेमेंट ADD पर हो जाए तो बेटा इट वुड रिजल्ट इन नो प्रॉफिट, नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट to either party. It would result in no profit, no loss of interest to either party. बेटा क्लियर है बात, ये यही तो पढ़ा है अभी तक मैंने आपको। एक ऐसी डेट जो एवरेज नहीं होगी, जो एक्चुअल में ऐसी होगी जहां पर लॉस ऑफ इंटरेस्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट बराबर होगा, या ये कहें कि एक ऐसी डेट होगी जहां पर किसी अगर पेमेंट कर दिया जाए, सेटलमेंट हो जाए, तो इट वुड रिजल्ट इन नो प्रॉफिट, नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। बेटा ठीक है? चलो एक काम करते हैं, अब एक ही मुद्दा अटक गया बस, सर हाउ टू कैलकुलेट दिस एवरेज ड्यू डेट। अगर मेरे को वेरियस पेमेंट्स डेट दी हुई हैं, तो वहां से एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही तो मसला रह गया बस। चलो देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट दिस एवरेज ड्यू डेट। हटा दूं बेटा इसको यहां से? एक काम करते हैं, टेक द फिगर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से ही फिगर्स उठाकर काम करना शुरू कर देते हैं थोड़ा सा। रादर टेक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 भी नहीं, 2 ही देखिए, चलिए 2 देखें। A owes to B the following sums। क्या मतलब क्या है इसका? A owes, A ऋणी है B का, बोलो बेटा, यानी A को B के ये सारे पेमेंट्स करने थे,
शायद पैसा उधार लिया होगा, माल खरीदा होगा, या कोई और बात रही होगी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन 15 जनवरी को 700 देने थे, 27 फरवरी को 1200, 16 मार्च को 900 एंड 20th अप्रैल को 1100 इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय ए टू बी। बेटा क्लियर है? कुल मिलाकर कितना पेमेंट करना है? कुल मिलाकर कितना पेमेंट करना है बेटा? कितना? हाँ जी 3900। कुल मिलाकर 3900 ए को पे करने हैं। नाउ ए विशेज टू पे ऑल द सम ऑन वन डे। अब ए चाह रहा भाई ये सारे के सारे ना पंगेबाजी मत कराओ, सारा पेमेंट मुझसे एक साथ एक दिन आकर ले जाना। व्हेन शुड ही पे? बताओ कब पे करना चाहिए? ही शुड पे ऑन एवरेज ड्यू डेट। बोलो बेटा भाई एवरेज ड्यू डेट पर पेमेंट करेगा तो ना ए को एतराज होगा और ना ही बी को कोई प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम आती है हाउ टू कैलकुलेट दिस एवरेज ड्यू डेट। पढ़ूं आगे? लिखें या समझ लीजिए थोड़े पहले ध्यान से, उसके बाद कर लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। सबसे पहले ड्यू डेट चाहिए होंगी मुझे और उस ड्यू डेट पर कितना कितना अमाउंट ड्यू था, किस डेट पर कितना अमाउंट पे करना था, जरा बताएंगे मुझे? 15 जनवरी 700, 27 फरवरी को 1200, 16 मार्च को 900 रुपये और 20 अप्रैल को 1100 रुपये। आई होप ठीक है। चल ये क्वेश्चन की समरी थी। ये सारे पेमेंट्स करने हैं ए को अलग अलग डेट पर, ये सारे पेमेंट्स ए को अलग अलग डेट पर करने हैं बी के, ये सारे पेमेंट्स ए को करने हैं बी के लिए अलग अलग डेट पर। अब सबसे पहले क्या करेंगे? अज्यूम एनी डेट एज द बेस डेट। किसी भी डेट को जो चाहे मर्जी इसमें हो, इसके बाहर हो, इससे पहले हो, इसके बीच में कहीं हो, जो चाहे मर्जी डेट को बेस डेट अज्यूम कर लीजिए। हम हमेशा पहली ड्यू डेट को बेस डेट लेंगे। बेटा मत बोलो ना, मैं बता तो रहा हूं, भूल जाओ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हम हमेशा पहली डेट को ड्यू डेट लेंगे। वो किताब मैंने ही लिखी है, तो सब पता कहाँ क्या लिखा हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेट यहां करो, आपको मजे आएंगे। 15 जनवरी को आप क्या करेंगे? ऑलवेज टेक फर्स्ट ड्यू डेट एज द बेस डेट। सर क्यों? बताऊंगा बाद में, अभी 5 मिनट बाद ही। आप क्या करिए इसके बाद? पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको? कोई भी डेट को बेस डेट अज्यूम कर लो। मैंने अपने लिए क्या अज्यूम की? 15 जनवरी। नाउ काउंट डेज फ्रॉम द बेस डेट। प्रेजेंटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। काउंट डेज फ्रॉम द बेस डेट। और बेस डेट क्या मानी है आपने? ये मेंशन करना है, उसे नहीं पता आपने बेस डेट क्या मानी है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको? एनी डेट कैन बी टेकन एज द बेस डेट। वो मैं क्यों ले रहा हूं उसका उद्देश्य बाद में बताऊंगा, लेकिन 15 जनवरी मैंने मानी है, आपको बताना होगा। और 15 जनवरी से ड्यू डेट तक के डेज काउंट करने शुरू करिए। डेज फ्रॉम द बेस डेट काउंट करो बेटा। 15 जनवरी से 15 जनवरी तक के दिन कितने? मैंने इसीलिए इसको 15 जनवरी माना था। अगर मैं इसे 10 जनवरी मानता तो आपकी थोड़ी सी वर्किंग बढ़ जाती। बोलो बेटा भाई ये सब तो कैलकुलेट करनी ही है, ये भी करने पड़ते। मैं इसको मानता अगर, ध्यान सुनना, मैं इसको मानता अगर 20 जनवरी, तो बेटा वर्किंग करनी पड़ती यहां पर, उल्टा नेगेटिव डेज आते, बेटा लौट के आना पड़ता पीछे, दिक्कत आती ना थोड़ी सी। बस इस कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैंने क्या कहा? ऑलवेज अज्यूम फर्स्ट ड्यू डेट एज द बेस डेट। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा भी कराऊंगा अभी। पार्ट बी मैंने लिखा हुआ, अब पढ़ो उसे। कौन सा राजा बेटा? पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो, सुकून मिल जाएगा। आपका लिखा उसमें बी पार्ट। सॉल्व द क्वेश्चन अगेन अज्यूमिंग
द बेस डेट टू बी, वो मैं सिर्फ प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि जो चाहे मर्जी मान लो, आंसर विल रिमेन सेम, लेकिन मैं क्या मानूंगा हमेशा? फर्स्ट क्या? फर्स्ट ड्यू डेट बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ये भी बदल जाएगी चीज वरना बाद में आप कुछ और बोलोगे। फर्स्ट ड्यू डेट शुड बी टेकन एज द बेस डेट। काउंट करो 15 जनवरी से 27 फरवरी तक के दिन जहन में बैठा लो। जब भी डेज काउंट करोगे लिखकर काउंट करोगे, आप लंबी चौड़ी गलती नहीं करोगे। एक दिन ज्यादा लिखोगे आंसर में या एक दिन कम लिखोगे, पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। मैंने कहा ना आपको पूरे चैप्टर में कैलेंडर से खेलना है आपको, ठीक? बताइए 43। ये बताओ मुझे 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक के दिन काउंट करने हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं? हाँ जी, कितने दिन हो चुके हैं? कितने बचे हुए हैं? क्लियर है बात? 15th को काउंट नहीं करना, बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है ये। आप काउंट करोगे 15, 16, 17, 18, 19, 20। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? बोलो बेटा। यहां पर आइए, और 27 फरवरी तक के दिन काउंट करने हैं। कितने हो गए? इसमें 27 लिया है मैंने, बोलो। इसमें 27 लिया है, 15 नहीं लिया। कितना हो गया? आप वर्किंग ऐसे ही करोगे जैसे मैं कर रहा हूं लिखकर। जनवरी में कितने? 16। फरवरी में कितने? फरवरी में कितने? 28 या 29, निर्भर करेगा इस बात के ऊपर वेदर द ईयर गिवन इन द क्वेश्चन इज अ लीप ईयर और नॉट। कौन सा साल दिया हुआ है? कौन सा है ये बताओ? 1992। क्या 4 से डिवाइड होता है? हो जाता है, तो इट वॉज अ लीप ईयर। और लीप ईयर था, ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या कह रहा हूं? अगर ईयर 4 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज होंगे, अदरवाइज कौन से होंगे? 28। ना दिया हो ईयर, ईयर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कि ईयर कौन सा है, अब क्या मानेंगे? प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? नॉट लीप ईयर की है ना? बोलो बेटा। 4 में से 1 बार तो लीप ईयर होता है, 3 साल तो नॉन ऑर्डिनरी होते हैं। तो यानी फरवरी में कितने दिन हो गए बेटा? 29। और मार्च में 16। काउंट करो 60। ये बताओ फरवरी, सॉरी जनवरी, फरवरी, मार्च में कितने? और अप्रैल में? ये तो पता ही होगा ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डेज कितने होते हैं इसमें? 31। इसमें अगर लीप ईयर है तो 29, और अदर्स में मार्च में 30। ये ध्यान रहेगा ना? जुलाई अगस्त दोनों में 31 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। वापस आइए, ये कितना हुआ जरा बताएं टोटल? निकालिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट एंड डेज 0। ये बताओ 1200 इंटू 43 कितना हुआ? 51। अगला, अगला 105,600 टोटल 2,12,000। यहाँ तक देखो, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं और आगे। पहला स्टेप क्या बताया मैंने? अज्यूम एनी डेट एज द बेस डेट, प्रेफरेबली वी ऑलवेज अज्यूम फर्स्ट ड्यू डेट एज द बेस डेट। क्यों? जस्ट टू मेक द कैलकुलेशंस इजियर। उसके बाद कैलकुलेट डेज फ्रॉम बेस डेट,
टू द ड्यू डेट, एंड लास्ट स्टेप बताया इसके बाद कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट एंड डेज। करिए जरा अपना काम, थोड़ा हॉल्ट मिल जाएगा, यहां तक की बात दिमाग में सेटल होगी। यही करना है पूरे चैप्टर में हमें। मैं क्वेश्चन को ना यहां तक चार्ट बनाकर छोड़ दूंगा, ये सब काम तो आप होमवर्क में करके लाया करोगे, मुझे इससे पहले की बातें और सिखानी है। फिर जो वैरायटी क्रिएट होगी वो पहले क्रिएट होगी इसके, ये तो आपको अपने आप ही करना है हर क्वेश्चन में। फिर बेटा नोट कर लिया सबने? नाउ हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट। अब ये एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होगी? लास्ट स्टेप है हमारे पास, यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने का। एवरेज ड्यू डेट वुड बी बेस डेट। बेटा क्या है मेरे केस में? बेटा बेस डेट क्या है मेरे केस में? प्लस प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट डेज। बेस डेट में यानी 15 जनवरी में आप इतने दिन 30 इतने दिन और जोड़ दीजिए। बताना जरा कितने दिन आ रहे हैं ये? 15 जनवरी में 54.38 डेज और जोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, 54.38 डेज जोड़ने हैं तो बेटा क्या मतलब हुआ इसका? 15 जनवरी प्लस राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब 15 जनवरी में 54 डेज जोड़ के दिखाओ, कैसे जोड़ोगे? हाँ जी, ये देखो ध्यान से, 54 डेज जोड़ने हैं आपको।
15 जनवरी आपके पास है, पहले कितने दिन जोड़े इसमें? 16 दिन जोड़ेंगे, कहां पहुंच जाएंगे? यहां से 16 दिन कम हो गए। भाई यही तो करना था, मैथमेटिकली नहीं कर पाओगे आराम से, ओरली करना चाहोगे तो गलती होगी, और गलती होगी एक ही दिन की। एक दिन ज्यादा आंसर निकाल दोगे या कम निकाल दोगे, तो इसे ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप लिखकर ही काम करेंगे। 16 दिन यहां पहुंचाए, यहां से हटाकर। अभी फरवरी में कितने? बोलो बेटा 29 दिन, यहां से 29 दिन और घट गए, कहां पहुंच गए? 29 फरवरी। अभी कितने दिन और बचे हुए हैं? बोलो बेटा 9 डेज और पहुंचा दिए, यहां पर कहां आ गए? 9 मार्च। ईयर कौन सा था? इज द एवरेज ड्यू डेट। करिए नो। 9 मार्च इज द एवरेज ड्यू डेट। ये वो डेट होगी जिस दिन अगर आप सारा पेमेंट एक साथ कर दीजिएगा तो इट वुड रिजल्ट इन नो प्रॉफिट नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी, ए और बी। ए और बी किसी को भी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा इंटरेस्ट के वजह से। हाँ जी, आप नोट करो, बात आता करो नोट, सारी चीज दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा नोट कर लिया सबने? चेक करें फिर से। तो मैंने क्या बताया आपको यहां पर कि आपको सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये, जहां पर ड्यू डेट एंड अमाउंट्स आर गिवन। कुछ नहीं कहा उसने बोल दिया कि भाई इस डेट पर इतना अमाउंट का पेमेंट करना है, एडीडी निकाल दो। जबकि जो हम पूरे चैप्टर में जद्दोजहद करेंगे वो करेंगे इन डेट्स तक पहुंचने की, कि भाई क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे कि भाई ड्यू डेट क्या है और अमाउंट क्या है। मैं यहां तक क्वेश्चन छोड़ दिया करूंगा, बोलूंगा कैलकुलेशन घर से करके लाना, कल चेक करेंगे। समझ में आ रही बात? मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इसके बाद की वर्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लरिकल वर्क है तो सिंपल, इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं है, यहां तक की बात टेक्निकल रहेगी। कमिंग बैक, अब स्टेप नंबर 1 क्या बताया मैंने आपको? स्टेप नंबर 1 बताया मैंने आपको एज्यूम एनी डेट एज द बेस डेट, और उसमें भी पहली वाली ड्यू डेट को अगर बेस डेट मानिएगा तो वो आसान अच्छा रहेगा, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल। स्टेप 2 क्या है? सारे डेज काउंट करिए फ्रॉम ड्यू डेट टू द बेस डेट। बेटा हो जाएंगे? मैंने बताया लिख कर करिएगा ज्यादा बेहतर, और कैलकुलेशन करते वक्त ये दिन काउंट नहीं होगा, सॉरी ड्यू डेट काउंट नहीं होगी, सॉरी बेस डेट काउंट नहीं होगी, लेकिन ड्यू डेट काउंट होगी। ठीक है बेटा? बोलो। प्रोडक्ट निकालिए, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला रहेगा बेस डेट जो भी आपने मानी थी यहां पर, और साथ में इतने डेज, ये डेज जरूर लिखना है। आप समझो 15 जनवरी में
54.38। कुछ बनती है बात, ये कुछ सेंस बनती है इसकी? मैंने कहा 15 जनवरी में 54 ऐड कर दो। सर क्या 54 ऐड कर दूं? मैंने कहा बेटा 54 डेज ऐड कर दो। क्लियर है? दिस वर्ड इज वेरी रेलिवेंट। उसके बाद 15 जनवरी में बात आई 54 डेज कैसे ऐड करिएगा, हाउ टू कैलकुलेट। फिर से वही कैलकुलेशन है। तो मैंने क्या किया, चीजों को सिंपल करने के लिए मैंने 54 डेज का एक बंच बनाया। आज एवरेज डेट बेस डेट, आज बेस डेट 15 जनवरी है। महीने वाइज चलेंगे। जनवरी में 16 दिन बचे हुए हैं, इस बंच से 16 दिन यहां शिफ्ट कर दिए। हम पहुंच गए कहां? 31 जनवरी को। अभी दिन बचे हुए बंच में, इसमें से 28 दिन और 29 दिन और निकाल दिए। कहां पहुंच गए? 29 फरवरी में। अभी यहां पर मैंने चेक किया तो 9 डेज वर लेफ्ट। बोलो बेटा, अब ये 9 दिन यहां पर और शिफ्ट कर दिए, आप 9 मार्च 92 पर पहुंच गए, विच इज द एवरेज ड्यू डेट। बेटा क्लियर है? फिर पार्ट बी पढ़िए इसका, पार्ट बी। हाँ जी, पार्ट बी क्या लिखा हुआ है बेटा? यही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है। अज्यूमिंग द बेस डेट टू बी, मैं यहीं पर दिखा रहा हूं करके, थोड़ा सा आपको कंप्लीट करेंगे अपने आप। 10 फरवरी, ये 10 फरवरी मानना है आपको इस बार। ये डेज काउंट करवा दो बस, बाकी तो हो ही जाएगा। करवाओ, आप देखना 10 फरवरी है बेटा। 15 जनवरी, ओ माय गॉड बेटा, पीछे लौट के आना है, पीछे लौट के आना है। जनवरी के दिन काउंट करो कितने। देखा, मैंने कहता था आपको ये डेज काउंट करने हैं। 10 फरवरी, 15 जनवरी। यहाँ पर अगर जब 10 मार्च होता था तो ये दिन तो काउंट करने आते हैं आपको। बोलो बेटा, रूल क्या था? ये काउंट मत करना, ये काउंट कर लेना। बोलो, ऐसे यहाँ पर ये काउंट मत करना, ये काउंट कर लेना। बताओ बेटा, अब बताओ जनवरी में कितने दिन? अब भी 16 ही हैं बेटा, अब 17 दिन हो जाएंगे। 31 मार्च तक पहुंचते पहुंचते 16 जनवरी से 31 मार्च कितने होते हैं? 16 दिन, और एक दिन 15 भी तो जुड़ेगा। कितने हो गए? 17। और फरवरी के कितने? 10 तारीख तक के 10 दिन, 10 तारीख तक के 9। क्लियर है बात? और ये -26 हैं, ये माइनस। पीछे लौट कर आए हो आप बेटा? बोलो, यहां से यहां तक के दिन तो काउंट करने आते थे, अब ये पीछे लौट कर आए हो आप तो नेगेटिव डेज। इसी को अवॉइड करने के लिए बोल रहा था मैं। अगर मैंने काश मैंने 15 जनवरी मान ली होती तो ये 0 हो गया था। जब ये 0 हो गया था तो ये भी 0 हो गया था। अब ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा, और ऊपर बताओ बेटा पॉजिटिव कैसे? आओ बेटा सीखते हैं। 700 इंटू -26, बेटा कौन सा फॉर्मूला? फिर कहते हो मैथ्स की क्लास समझ नहीं आती। बताओ कितना आएगा ये? बेटा 200 रुपये नहीं है ये, 18,200। दिस इज एब्सोल्यूट फिगर, कोई यूनिट नहीं है इसकी। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा। अगला निकलवाना जरा, ये लो। 10 फरवरी से 27 फरवरी, बस ये और निकाल दो, समझ में आ जाएगा मुझे। ये देखो, शाबाश। सब किए, सब कितनी भी मेहनत कर लो, आप हमें जानते नहीं हो। आपको अपनी प्रतिभा के ऊपर जरूर विश्वास होगा, लेकिन हमें अपनी नालायकी के ऊपर अति विश्वास है। नालायक बना रहा हूं यहां पर टिक के भी, उसके बाद भी कह रहे हो 16 दिन। नालायक बेटा बोलो ठीक है। 16 मार्च तक के तो काउंट कर ही लोगे, और 20 अप्रैल तक के भी, उसमें कोई खास टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं है। आई होप समझ में आ रही है बात। पार्ट भी कर लोगे अपने आप। एक काम करो, पार्ट बी में इतनी वर्किंग करके छोड़ दो, बाकी कंप्लीट करना। आंसर अलग आ सकता है, वो चेक करवा दूंगा कल को। ठीक है, ठीक है।
शर्म तो नहीं आ रही होगी, ठीक है। आंसर अलग आएगा क्या? बोलते क्यों नहीं हो फिर? हाँ सर ठीक है, कल चेक करा देना सर हमने ठीक किया कि नहीं किया। करो लिखो फटाफट से, नलायक, पूरी नलायकों की फौज इकट्ठी हो रही है। चलो नोट करो फटाफट से, तो कर लो राजा बेटा, कर लो, नोट कर लो। इतना ही नोट करना बस जितना मैंने बताया है, रेलिवेंट पार्ट जो है, बाकी आप कंप्लीट कर लेंगे, आंसर विल रिमेन सेम। सॉरी, बेटा नोट कर लिया? क्वेश्चन 1 और 4 बेटा होमवर्क में लिख डालो। वन और 4 तो लिखिए होमवर्क में। जरा जो पॉइंट्स लिख रहे थे वहां पर एक पॉइंट ऐड करिए, और जहां पर वो पॉइंट्स 3-4 लिखवाए ना मैंने अभी, उसी में एक पॉइंट ऐड करिए एडीडी इसके बारे में, बेस डेट के बारे में। कौन सा पॉइंट था ये? कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। While calculating average due date, any date can be taken as base date. While calculating average due date, any date can be taken as the base date. एडीडी निकालते हुए किसी भी डेट को आप बेस डेट मान सकते हैं। However, next line, however, we will always assume first due date as the base date to make the calculations simple. To make the calculations simple, we will always assume first due date as the base date to make the calculation simple. बेटा ठीक है, आई होप समझ में आती, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आंसर सेम आएगा, जो चाहे मर्जी अज्यूम कर लीजिए आप। वो अलग बात है कि मैं हमेशा अपने लिए फर्स्ट ड्यू डेट को ही बेस डेट मानूंगा। मैंने वो साबित कर दिया कि कैलकुलेशन कुछ हद तक सिंपल हो जाएंगी, ठीक, वरना वो नेगेटिव आएगा, फिर प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, फिर ये टोटल करते हुए भी दिक्कत आएगी, बहुत सारी दिक्कत परेशानियां बढ़ जाएंगी। लेकिन आंसर सेम आएगा। ये हमने पार्ट बी जब कर लेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि आंसर विल रिमेन सेम। क्वेश्चन 1 और 4 लिखेंगे होमवर्क में। 3 पढ़िए, 3 पढ़िए, करेंगे इसको भी होमवर्क में, बस पढ़ाना है मुझे। पढ़िए, राधे श्याम परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स फ्रॉम हरिराम। माल परचेज किया मैंने एंड द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट्स आर कैश। मैंने बोला भाई कैश देना पड़ेगा आपको, बीइंग एज फॉलोज, किस किस डेट पर कितना कितना। 15 मार्च को 400 का माल बेचा और उसकी ड्यू डेट क्या है? कुछ समझ में आया? मैंने माल तो बेचा 15 मार्च को, लेकिन क्या कहा था भाई साहब, पेमेंट आप 18 अप्रैल को कर देना। बोलो बेटा, मेरे चार्ट के हिसाब से अगर बात करूं तो रेलिवेंट डेट कौन सी हो गई मेरे लिए? 15 मार्च या 18 अप्रैल?
अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो ब्याज कब से लगाओगे उसके ऊपर? 18 अप्रैल से लगाओगे ना। 18 अप्रैल से पहले तो गुनेगार ही नहीं है वो आपका। तो रेलिवेंट ड्यू डेट कौन सी हो गई? आप चाहो तो इससे पहले एक कॉलम और बना लेना, कौन सा? ट्रांजैक्शन डेट का, बट वो इररेलेवेंट है। खूबसूरती के लिए बना सकते हो उसको कि ट्रांजैक्शन घटना घटित हुई 15 मार्च को, और वो कुछ आपस में तालमेल होगा, नेगोशिएशन होगा, जिसके चलते ड्यू डेट क्या थी? 18। बोलो बेटा। दैट्स इट। हो जाएगा बेटा? तो यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट। हरिराम अग्री टू ड्रॉ बिल ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू ऑन द एवरेज ड्यू डेट। हरी ने कहा भाई सारे के सारे जितने भी ये बिल हैं, अमाउंट ड्यू हैं, इन सबको इकट्ठा करके एक सिंगल बिल बना दो एवरेज ड्यू डेट का, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दैट एवरेज ड्यू डेट। बेटा करेंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 अब तीनों करके लाएंगे। आज की चर्चा हम यही समाप्त कर रहे हैं। ठीक है बेटा? बेटा ठीक है। थैंक यू।